Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online. And you all are welcome in online second year chemistry classes. पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए कुछ सवालात भी बताऊंगा और हम ये तरीका भी सीखेंगे कि किस तरीके से हर चैप्टर के एंड पर हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने तमाम क्लासिफिकेशन पढ़ी और उसके साथ हमने ये भी सीखा कि ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को किस तरह से मालूम किया जा सकता है। आज हम इस चैप्टर के एक डिटेल्ड क्वेश्चन को समझेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इसे क्लासिफाई करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को हम ब्लॉक ए भी कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम ब्लॉक बी भी कहते हैं, यानी ग्रुप 1A, 2A, 3A से लेकर 8A तक हमारे पास शामिल हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, और 1B, 2B से लेकर 8B तक हमारे पास शामिल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को फिर हम दो और ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 11, और जब एटॉमिक नंबर 11 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आती है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लेट्स सपोज एक और हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 19। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1। तो यहाँ हमने देखा 3s1 आया, यहाँ हमने लिखा 4s1 आया, तो इसीलिए हमने ns1 लिख दिया s ब्लॉक के लिए। ये n की वैल्यू चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज अगर एटॉमिक नंबर 12 होता तो यहाँ पर हम लिखते 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट ns1 से लेकर ns2। आइए एटॉमिक नंबर अगर हम कहते 7 तो हम लिखते 1s2, 2s2, और अगर हमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी और तमाम क्वांटम नंबर और क्वांटम प्रिंसिपल्स पढ़े तो फिर हम यहाँ पर लिखते 2px1, 2py1 और 2pz1, जिसे कंबाइन करके हम कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो यहाँ पर 2p फिल किया गया और कलेक्टिवली हम कहते हैं 2p3 फिल किया गया। अगर एटॉमिक नंबर 8 होता तो ये कॉन्फ़िगरेशन 2px2, 2py1, 2pz1 होती। अब p में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते तो हमने यहाँ पर लिखा np1 से लेकर np6 तक, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश 6 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है और p में 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है। इस वक्त अब आइए d ब्लॉक और f ब्लॉक पर। लेकिन यहाँ आने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इन ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल कर रहे होते हैं। हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 21। आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमें इतना मालूम है कि हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टार्ट करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर हम काउंट करते हैं तो इस वक्त हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए? इस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए 2 + 2 4 + 6 + 2 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। p के बाद क्या आना चाहिए? हम कहते हैं सर p के बाद d आएगा, लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो लिखा जाता है 4s2, 3d1। d पहले क्यों फिल नहीं किया गया और s को पहले क्यों फिल किया गया? तो हम पढ़ते हैं n + l रूल। स्टूडेंट्स, ये आपको साइंटिफिक रीजन में भी पूछा जाता है कि why 3d is filled after 4s। तो आइए जान लेते हैं, उस सवाल का जवाब भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। हमें कहा जाता है कि जिसकी n + l वैल्यू सबसे कम होगी हम उसे पहले फिल करेंगे। n तो यहाँ पर आपको नजर आता है, l की वैल्यूज जो हमें प्रोवाइड की गई वो s, p, d और f के लिए थी 0 1 2 3।
तो अगर 4s के लिए मैं n प्लस l कैलकुलेट करता हूं तो ये होगा 4 प्लस 0, जिसका आंसर आएगा 4। और अगर 3d के लिए मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो ये होगा 3 प्लस 2, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 2 है, आंसर आएगा 5। और हमने पढ़ा था कि जिसकी वैल्यू कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा, तो 4s की वैल्यू कम थी इसीलिए हमने 4s को पहले फिल किया। या स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे हमने लिखा ns2 और इसके बाद हमने लिखा n-1d1। हमने n-1 इसलिए लिखा क्योंकि अगर 4s फिल हुआ है तो d कौन सा फिल हुआ, 3d फिल हुआ। 3d से मुराद थी हमने एक नंबर माइनस किया, यानी अगर 5s होता तो 4d फिल होगा, अगर 6s होगा तो 5d फिल होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई। और चूंकि हम जानते हैं कि इनकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो d1 से लेकर d10 तक, यानी अगर आप यहां पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर 22 तो होता 3d2, एटॉमिक नंबर 23 तो होता 3d3। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर कलरफुल कंपाउंड्स। आप अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की लैब अगर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ सॉल्ट्स मिलते हैं जिनके एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आप मालूम करते हैं, वो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए आपको कलर नजर आ रहे होते हैं। लेकिन एक रीजन आता है इम्तिहान में कि व्हाई द कंपाउंड्स ऑफ जिंक आर नॉट कलर्ड। हम देखते हैं जिंक व्हाइट कलर में मिलता है हमें, इसका जवाब है चूंकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर उसके जो लास्ट ऑर्बिटल है d, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग नहीं होती, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में तो फोटॉन जनरेट नहीं होते। सो ये एफ लॉग पर अगर एफ लॉग देखते हैं तो हम देखते हैं ns2 n-1 d10। ये बात हम यहां समझ चुके हैं कि अगर 4s फिल होगा तो उस सूरत में 3d फिल हो रहा होगा। अब हम आते हैं f पर, तो f पे हम देख रहे हैं n-2, यानी अगर आपने 7s फिल किया है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो अब जो p आप फिल कर रहे होंगे, ठीक है भैया पर, ठीक है, अगर आपने 7s फिल किया है तो आप जो d फिल कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स साथ साथ बोल भी रहे होंगे, हम 6d फिल कर रहे होंगे क्योंकि हम n-1 वाला रूल पढ़ चुके। और अगर आप f फिल करेंगे तो आप 5f फिल करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा ns2 यानी 7s2 n-1 d10 यानी 7-1, आंसर था 6, n-2f यानी 7-2, तो आंसर आया 5। तो इस तरह आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को किस तरीके से दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से लाजिम पूछा जाता है। यहां आकर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए अब इस चैप्टर का हम टेस्ट ले लेते हैं और मैं यहां पर इस बॉक्स में आपके लिए कुछ सवाल लिख रहा हूं होमवर्क के तौर पर या टेस्ट के तौर पर। आपको इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे इसकी स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजेंगे। हम आपको चेक करने के बाद आपके मार्क्स भी बता रहे होंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसका टेस्ट रखेंगे और जैसे ही 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे हम उसका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए MCQ टेस्ट भी ले रहे होंगे। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा आपके और हमारे दरमियान, ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठाकर पढ़ सकें और सवालात भी पूछ सकें। स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त मौजूद है आप उस पर से हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। आइए हम टेस्ट के लिए सवाल लिखते हैं। पहला सवाल होगा, आपको इन एटॉमिक नंबर्स का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड मालूम करना होगा। एटॉमिक नंबर 19, 18, 9, 7 एंड 6, इन तमाम का आपको ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड मालूम करके हमें बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें एडवांटेजेस लिखने होंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। आप हमें आंसर के तौर पर ये लिखकर बता रहे होंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है। और तीसरा आपका क्वेश्चन होगा जो इस वक्त हमने सॉल्व किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन टोटल 3 क्वेश्चन है। आप बिल्कुल प्रॉपर जैसे इम्तिहान देते हैं बिल्कुल उसी तरह आप एक कॉपी मेंटेन कर लें जो आपकी टेस्ट कॉपी होगी।
जिसमें जैसे ही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपका टेस्ट होगा और फिर आपको आपके मार्क्स भी बता दिए जाएंगे। उम्मीद है कि चैप्टर 1 हमें समझ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन पढ़ रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।